आपने महामानव सुपर सुपर ह्यूमन के बारे में शायद इस शब्द को सुना होगा। जाने कि कुछ इंसान ऐसा क्या कर जाते हैं कि उनको आज सैकड़ों साल बाद, इतने सालों बाद भी आज भी उनको याद कर रहे हैं हम। वैसे ही कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आपके आसपास देखा होगा, अपने आपके गांव में होंगे, आपके आसपास होंगे, जो दारू पीते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको कोई एक रोटी भी नहीं देता। भाई इंसान है, उसकी तरह उसके दो हाथ हैं, दो पैर है, एक नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है। तो ऐसा क्या वो इंसान कर गया कि उसको हम इतने सालों बाद भी याद कर रहे हैं? बस यही है सुपर ह्यूमन, महामानव। ये महामानव थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, श्री योगेश्वर जी। देखिए स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ और सिर्फ 39 साल जिए। ऐसा क्या कर गए वो कि आज आने वाले करोड़ों साल तक वो अमर रहेंगे? तो बस यही है जो हम महामानव की बात करते हैं ना, कि एक इंसान अपने दम पर इतना कुछ काम कर जाता है, और एक आदमी अपनी छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। तो ये सब कैसे हो पाता है? एक इंसान इतना महान कर है, उसका सोचने का तरीका, उसके विचारों का स्तर इतना ऊंचा कैसे हो जाता है? तो देखिए, इसका एक ही फॉर्मूला है, योग शास्त्र में आया है, अभ्यास और वैराग्य। बार बार अपने मन को जहां पे जाता है उसको पकड़ के लाके वापस लाना पड़ेगा, वो तो भागेगा। देखिए, मन को कहा जाता है कि मन पतनशील है, ये बार बार पतन की ओर जाता है। इसको पकड़ पकड़ के लाना, अपने मन को समझाना, यही है बस इसका तरीका। इसको कहते हैं अभ्यास। मन को ट्रेंड करना पड़ता है, मन को भी चलाने की कला होती है। अभ्यास वैराग्य है, जाने की दुनिया को समझना होगा कि जिन काम वासना के पीछे, जिन सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं वो क्या है, उसके अंतिम पॉइंट को पकड़ना होगा। आज शादी के पीछे युवा पागल है कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। सोचो क्या कर लिया लोग, और शादी कर करके बैठे हैं, दो दो तीन तीन बच्चे, उन्होंने ऐसा जिंदगी में बड़ा क्या प्राप्त कर लिया? समझो चीजों को। देखिए, जब चीजों को समझते हैं ना तो चीजें क्लियर होती हैं। और इन्हीं चीजों पे हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि आप ऐसी किसी के कहने पर चीजों को करना मत शुरू कर दो, उनको समझो, उसका वक्त गुजारो, उसको उसका पोस्टमार्टम करके देखो, उसको खोल के देखो कि क्या हो जाएगा अगर मैंने किसी के साथ ये शादी कर लीजिए, उल्टे सीधे काम कर लिए। वो 3 सेकंड सुख ही तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस जब ऐसी चीजों को समझना शुरू करोगे तभी आप कुछ बड़ा सोच पाओगे। कहते हैं ना कि दिक्कत ये नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत ये है कि हम कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। हमने कुछ आज तक बड़ा सोचा ही नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले खुद के साथ वक्त गुजारें, अभ्यास करें मन को पकड़ने का, मन को समझने का। वैराग्य है, समझे चीजों को। उम्मीद है।